प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सूरज और मुर्गा। परिवेश पुस्तक में हमारा जो ये पाठ 4 है, ये एक कविता है सूरज और मुर्गा। तो यह कविता जो है वो सूरज और मुर्गे के बारे में दी गई है। तो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। इसी बात से लगा सोचने, सूरज को लाता हूँ मैं, बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर कर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। यह कविता श्री प्रसाद जी ने लिखी है। तो अब हम इस कविता के बारे में इसका अर्थ समझते हैं कि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि जो मुर्गा है वो बांग लगाता है। आजकल तो हम लोग शहरों में रहने लग गए हैं और मुर्गे की आवाज़ कहीं सुनती ही नहीं है। गाँव में मुर्गों की आवाज़ सुनती है, लेकिन आजकल जो गांव हैं वो भी बहुत अच्छे विकसित हो चुके हैं, वहाँ पर भी बहुत कम होता है। लेकिन हम इस कविता के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, तो गांव वगैरह में मुर्गे जो हैं वो बांग लगाया करते थे। आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कभी मुर्गे की बांग सुनी है। ठीक है, तो मुर्गा बांग लगाता जब, पूरब में मुस्काता सूरज। तो मुर्गा कब बांग लगाता है? वह सुबह तड़के, जल्दी सुबह बांग लगाता है और उस टाइम सूरज भी निकल आता है। पूरब में मुस्काता सूरज, अब सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। धीरे धीरे आता तब, तो जब मुर्गा बांग लगाता है तभी सूरज भी निकल आता है। इसी बात से लगा सोचने, तो इस बात से सोचने लगता है मुर्गा कि सूरज को मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि उसको लगा कि अच्छा जब मैं बांग लगाता हूँ तभी सूरज आता है। तो उसने क्या सोचा कि सूरज को लाता हूँ मैं, कि मैं सूरज को लेकर आता हूँ, बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। कि सूरज जो है वो किस वजह से चमकता है? मेरी वजह से। अगर मैं बांग नहीं लगाऊंगा तो सूरज नहीं आएगा, ऐसा मुर्गा सोचने लगा। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर कर। अब उसने सोचा अब मैं कल नहीं उठूंगा, मैं आराम से जी भर कर सोऊंगा। जब मैं बांग नहीं दूंगा तो सूरज भी नहीं आएगा। बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, तड़के मतलब बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग। सूरज आएगा क्यों कर, तो सूरज नहीं आएगा। मुर्गा सोया गहरी नींद, तो मुर्गा क्या है, गहरी नींद सो गया। अगले दिन उसने सोचा कि मैं तो बांग नहीं दूंगा और सूरज भी नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ? सूरज आया ठीक समय, सूरज तो अपने समय पर आ गया। रंग रंगीले फूल खिल गए, और सूरज निकलने के बाद फूल भी रंग रंगीले खिल गए। गूंज उठी चिड़ियों की लय, और चिड़ियां भी चहकने लगी, क्योंकि सूरज के आने के बाद ही ये सब चीज़ें होती हैं। फूल खिलने लगते हैं, चिड़ियां चहकने लगती हैं, सब लोग तैयार होकर अपने काम पर जाने लगते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो सूरज के उगने पर सब काम होने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब मुर्गे को समझ में आया कि मेरे बांग लगाने से सूरज के उगने का कोई संबंध नहीं है, सूरज जो है वो अपने समय पर आएगा। तो इस कविता में हमने क्या सीखा कि एक तो हमें अपनी कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ प्रेम करना चाहिए, और हमने यह सीखा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब मुर्गे ने क्या घमंड कर लिया, उसको लगा कि मेरी वजह से सूरज निकला है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमने कभी घमंड नहीं करना है कि हमारी वजह से ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, प्रकृति ने हर चीज़ का एक समय तय किया हुआ है और उसी के अनुसार चीज़ें होती हैं। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम हैं तो ये चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। और आप इस कविता को पढ़िए और इसको याद करिए।